सभी प्रिय बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे। कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपकी डेली क्लासेज 4 बजे शाम को होती हैं, उनका वीडियो सलूशन शाम 8 बजे से 9 बजे के बीच में होता है। ठीक उसी प्रकार आज बच्चों का कहना था कि सर मुझे पंक्चुएशन के बारे में बताया जाए। तो प्यारे बच्चों, उनका सलूशन कल मिलेगा और हम आज आप लोगों को पंक्चुएशन के बारे में बताते हैं। पंक्चुएशन होता क्या है और इनके मतलब कि यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आज छोटा सा लेक्चर है और छोटा सा हमारा वीडियो है जिनमें से हम आपको बताएंगे कि पंक्चुएशन क्या होता है और पंक्चुएशन की डेफिनेशन बताएंगे और पंक्चुएशन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर, जिनमें से हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है पंक्चुएशन। तो प्यारे बच्चों, मेरा पंक्चुएशन है, ये क्या है? पंक्चुएशन, इसको हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। जैसे हिंदी में विराम चिन्ह किसने दिया? कामता प्रसाद ने दिया। किसने दिया? कामता प्रसाद ने, कामता प्रसाद जी ने। तो आपके जैसे कि 20 आपके विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। इनमें से एक आपका क्या है? हिंदी पूर्ण विराम, और सारे क्या हैं? अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो उन्हीं पंक्चुएशन में जो आपके हाई स्कूल में पूछे जाते हैं वो पंक्चुएशन बताए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आते हैं डिफिनीशन इसकी, यानी कि परिभाषा, यानी कि हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि होता क्या है। तो पंक्चुएशन आर द मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग टू मेक द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस क्लियर एंड करेक्ट। क्लियर एंड करेक्ट, यानी कि पंक्चुएशन आर द मार्क्स यूज्ड इन राइटिंग टू मेक द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस क्लियर एंड करेक्ट। इसका मतलब प्यारे बच्चों, पंक्चुएशन वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग लिखते समय वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह, पंक्चुएशन का यूज जो हम इंग्लिश में करते हैं किसी भी सेंटेंस को या किसी भी पैसेज को लिखते समय हमें जो सही क्रम उनका और सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए सही उन्हें जो हमारे सिंबल लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में पंक्चुएशन हेल्प्स अस टू रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट सेंटेंस प्रॉपरली, यानी कि विराम चिन्ह वाक्य को सही ढंग से पढ़ने, समझने और लिखने की कला को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि विराम चिन्ह वाक्य को सही ढंग से पढ़ने, समझने और लिखने में सहायता करते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम सही से लिखें, सही से समझें, ठीक है, तो वो हमारी जो हेल्प करते हैं सिंबल, वही हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वो हमारे पंक्चुएशन होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिफिनीशन जानते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे इनके टाइप्स और इनके कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। पूर्ण विस्तार रूप से एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कामा का यूज। आपने कॉमा का यूज, कौन सा? कामा, ठीक है, कामा का यूज ले लेते हैं। इसी प्रकार आपका जैसे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, इस प्रकार की हमारी आगे वाली कक्षा में यानी कि आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं? क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क हो गए, ठीक है, कॉलन हो गए, सेमी कॉलन हो गए। नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। जैसे कि हमारा फुल स्टॉप है, इसका यूज हमारा होता है साधारण वाक्य के अंत में लगाया जाता है, या फिर कोई जब हमारा सेंटेंस रुक जाता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैं एक छात्र हूँ, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, और यहाँ पे लगाया फुल स्टॉप, यानी कि मैं एक छात्र हूँ। इसी प्रकार आगे हम जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ठीक है, ओपन द डोर, ओपन द डोर,
फुल स्टॉप लगा दिए, दरवाजा खोलो, ठीक है। इसी प्रकार कम इन, ठीक है, कम इन, अंदर आओ, ठीक है। गो आउट, बाहर जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार हेल्प द पुअर, जैसे आ गया आपका हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ठीक है, गरीबों की सहायता करो। इस प्रकार आपकी भी जो भी क्लासेज होंगी आपकी नेक्स्ट दिन आपको सारे बताए जाएंगे। कामा का यूज कहाँ पे होता है, आगे आपको फिर सिखाया जाएगा प्रश्नवाचक वाक्यों में। जैसे कि आपका अब बात आती है क्वेश्चन मार्क की, किसकी आती है बेटा, क्वेश्चन मार्क की। तो क्वेश्चन मार्क आपको बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ पे होता है। इस प्रकार आपका एक्सप्लेनेशन मार्क बताया जाएगा, ठीक है। तो आगे की क्लासों में आपको सारे बताए जाएंगे कि कहाँ पे किसका यूज होता है। आगे की क्लास जैसे अपस्ट्रॉफी का यूज कहाँ पे होता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ होता है, ये सारी क्लास आपकी बताई जाएंगी। तो प्रिय बच्चों, आज से आपकी क्लास में एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से पंक्चुएशन के बारे में बताया गया। ठीक इसी प्रकार आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें विस्तार से आपको पंक्चुएशन के बारे में समझाया जाएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं हमें लिखने के लिए, जैसे कि हमारा हाइपन का प्रयोग कैसे होता है, कैपिटल लेटर का प्रयोग कैसे होता है, तो इस प्रकार हम जानते हैं क्लास में। जैसे कि हमारा राम भारत में रहता है, राम लिव्स इन इंडिया, ये आपका क्या हो गया, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर यानी कि शुरुआत में। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी बताई जाएगी कि पंक्चुएशन होता क्या है और इसे हम समझेंगे कैसे। तो प्रिय बच्चों, आप सभी लोग कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े और उनके यूट्यूब चैनल पे जाएं और चैनल का सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट।